Welcome back, friends. Friends, today we will discuss another lecture on the pollination and we will discuss types of cross pollination. प्रीवियस वीडियो में हम थोड़ा बहुत बता चुके हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन जो है किस किस तरह से पॉसिबल है। यानी क्रॉस पॉलिनेशन पोलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचाना है तो उसके लिए ट्रांसफरिंग एजेंट्स की जरूरत है, उनको हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट्स दो तरह के होते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स दो तरह के होते हैं। एक तरह के एजेंट्स को कहेंगे हम एबायोटिक एजेंट्स और दूसरे होते हैं बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक एजेंट्स जो होते हैं दे आर नॉन लिविंग एंड बायोटिक आर द लिविंग एजेंट्स। नॉन लिविंग में हमारे पास वाटर, विंड एटसेट्रा एंड विद इन द बायोटिक एजेंट इसमें इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट, एनिमल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। हम आज उस पॉलिनेटिंग एजेंट की बुनियाद पर ही क्रॉस पॉलिनेशन की डिफरेंट टाइप्स बन चुकी हैं। वो विंड के जरिए से भी होती है, वाटर के जरिए से भी होती है, इंसेक्ट्स के जरिए से भी होती है। तो वो क्रॉस पॉलिनेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे हो कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, तो वहां उस वक्त हम यही डायग्राम्स भी बनाएंगे और यही डिस्कशन भी करेंगे हम। तो पहली चीज, फर्स्ट टाइप जो क्रॉस पॉलिनेशन की है, दैट इज विंड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट विंड हो, हवा के जरिए से जो पॉलिनेशन हो रही हो, उस पॉलिनेशन को हम विंड पॉलिनेशन कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एनीमोफिली। इट इज ऑल्सो नोन एज एनीमोफिली। पॉलिनेशन बाय द विंड इज नोन एज एनीमोफिली। यहां पे हमने मेज प्लांट की ये डायग्राम बनाई है। आपने देखा होगा मेज प्लांट को, यहां पर इस तरह के स्ट्रक्चर्स इसमें होते हैं डेवलप, और उसमें बहुत सारे राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आप ऐसे हिलाएंगे मेज प्लांट को तो डस्ट जैसे गिरेगी, वो डस्ट जो होगी वो पोलन ग्रेन्स होंगी। तो हवा जो ही आती है वो हिल जाता है, तो वो पोलन ग्रेन ऐसे ऐसे गिर जाते हैं और वहीं पे अब वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाते हैं। यानी क्या हो जाता है, पोलन ग्रेन्स हवा के जरिए से मूव करते हैं और हिलते हैं वो डस्ट की शक्ल में। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एनीमोफिली और विंड पॉलिनेशन, दैट इज सीन इन मेज प्लांट। Next, that is pollination with the water. That pollination is known as hydrophily. जो pollination पानी के जरिए से होते हैं उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। यह हमने वेल्सनेरिया प्लांट की डायग्राम बनाई है। यहां ये हाइड्रिला में भी है, हाइड्रिला के अंदर है, वेल्सिनेरिया के अंदर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो पानी में रहने वाले प्लांट्स। ये हमारे पास मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर, यहां से पोलन ग्रेन रिलीज हो गई, ये पानी में बहते गए दूर जाकर यहां पर उसको फीमेल फ्लावर मिल जाता है और यहां पर पॉलिनेशन हो जाती है। दिस इज हाउ वाटर इज हेल्पिंग फॉर द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन। यहां से ये चलते चलते यहां पर लैंड कर गए, इस फ्लावर पे पॉलिनेट हो गए। ये वेल्सनेरिया प्लांट है और जो यहां किसके जरिए से हो रही है पॉलिनेशन, विद द हेल्प ऑफ वाटर, और इस पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली कहते हैं। नेक्स्ट होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन इंसेक्ट के जरिए से होते हैं उसको हम एंटीमोफिली कहते हैं। पॉलिनेशन with the help of insect is known as entomophily. तो इंसेक्ट में मोस्टली हनी बी
हमने देखा है मैक्सिमम हनी बी ही फ्लावर के ऊपर जाती है, नॉट हनी बी, इसके अलावा बटरफ्लाई भी जाती है, उसके अलावा वैस्प भी जाती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंसेक्ट्स फ्लावर के ऊपर जाते हैं। तो फ्लावर पे जाने से वो पॉलिनेशन का काम करते हैं, और सबसे ज्यादा पॉलिनेशन अगर है वो एंटीमोफिली है, इंसेक्ट पॉलिनेशन। ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पॉलिनेशन इज द एंटीमोफिली विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम पॉलिनेशन जो है एंटीमोफिली है, और 80% लगभग है ये इंसेक्ट्स के जरिए से होती है। वो क्या कैसे होता है हम यहाँ पे जरा समझाने की कोशिश करेंगे। यहां हम देखते हैं एक फ्लावर के ऊपर एक इंसेक्ट गया है, जो ही यहां पर ये इस तरह से नेक्टर को सक करने की कोशिश करेगा, जो ही ये नीचे सक करेगा तो उसकी सक करने की वजह से ये तब तक यहां पर पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे, इसकी बॉडी के ऊपर लैंड करेंगे। अब इसको कुछ मालूम नहीं है, इसे कुछ पता नहीं है मेरे साथ क्या हो गया है, ये यहां पे इंसेक्ट उठकर तो दूसरे फ्लावर के ऊपर आ गया। जो ही दूसरे फ्लावर के ऊपर आ गया तो अगेन ये नेक्टर को सक करने के लिए नीचे अपनी इस माउथ को ले जा रहा है, तब तक उसकी वजह से यहां पर ये स्टिग्मा है उस प्लांट की, इसकी बॉडी के साथ, इसकी विंग्स के साथ पोलन ग्रेन्स लगे थे, ये पोलन ग्रेन इसके साथ अटैच हो गई और यहाँ ये इसके साथ चिपक गई और ये अपना काम यहाँ पे करेंगे। मीन्स इसने यहां से दूर एक फ्लावर से पोलन ग्रेन को लाया, दूसरे फ्लावर तक पहुंचाया। ये इसकी विंग्स के जरिए से हो सकता है, लेग्स के जरिए से हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कहने का मतलब यह है कि इंसेक्ट इस तरह से काम करता है। दैट पॉलिनेशन इज नोन एज एंटीमोफिली। एक और तरह का पॉलिनेशन यहाँ पे हमने डायग्राम बनाई है। कुछ बर्ड्स हैं लाइक सनड्यू बर्ड, ह्यूमिंग बर्ड, यहाँ हमने डायग्राम दिखाई है। इस तरह की बर्ड्स हैं जो बर्ड्स के जरिए से पॉलिनेशन होती है। दैट पॉलिनेशन इज नोन एज ओरिंथोफिली। Pollination with the help of the bird is known as orinthophily. Birds like sanddew bird, hummingbird, etc. are helping in the pollination. Next, bat भी pollination में help करता है, और उस pollination को हम chiropatrophilia कहते हैं। Pollination with the help of the bat is known as chiropatrophilia. इसके अलावा even snail also helps in pollination. That pollination is known as malacophily. Pollination with the help of the snail is known as malacophily. But even ant chimpanzee के जरिए से भी pollination होती है, and that pollination is known as myrimacophily, and it is found in acacia plant. एक बार और देखते हैं। chiropatrophilia is the pollination with the help of the bat. Malacophily, it is the snail, and myrimacophily, it is the ant. Wind के जरिए से pollination, anemophily, water की pollination, hydrophily, insect की pollination, entomophily, birds की pollination, orinthophilia. This is all about the different types of pollination. Now, what are the advantages of cross pollination? क्रॉस पॉलिनेशन की पहली एडवांटेज ये है कि यहां पर जो हाइब्रिड बनेगा वो काफी स्ट्रांग होगा, प्रोजेनी विल बी वेरी स्ट्रांग, वन थिंग। सेकंड पॉइंट, यहां चांस ऑफ मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट स्पीशीज के हैं, सो जो वैरायटी बनेगी दैट विल बी द हाइब्रिड वैरायटी, एंड देयर विल बी द चांस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू वैरायटीज। ओके, और इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? एक डिसएडवांटेज इसकी यह है कि यहां पर पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत है, सो इट इज चांस डिपेंडेंट। आए पॉलिनेटिंग एजेंट तो हो सकती है पॉलिनेशन, अगर पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं आएगा तो पॉलिनेशन होने के चांसेस नहीं है। दूसरी बात, ये वेस्टफुल प्रोसेस है। वेस्टफुल प्रोसेस, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनाने पड़ते हैं, फिर हवा आ जाती है तो बहुत सारे गिर जाते हैं, कहीं हवा के अंदर खो जाते हैं, सो इट इज नॉट इकोनॉमिकल प्रोसेस, इट इज वेस्टफुल प्रोसेस। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस, इसके पॉजिटिव फीचर्स यही हैं कि इस पे जो हाइब्रिड बनेगा वो काफी स्ट्रांग होगा, और इसमें दूसरी बात, देयर मे बी द चांस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू वैरायटी,
और कॉम्बिनेशन बनेगा, रिकॉम्बिनेंट बनेगा और वो काफी बेस्ट होगा। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ द पॉलिनेशन। हमारा टॉपिक ऑफ पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया। इसके लिए हमने 3 वीडियो लेक्चर्स बनाए, तो आप सीरीज में इनको देख लीजिए। अगर आपने पहले वीडियोस को नहीं देखा है, आप पॉलिनेशन फर्स्ट दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, फिर पॉलिनेशन सेकंड दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन, एडॉप्टेशन ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन, और थर्ड ये हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज लिखिए और वीडियोस को शेयर कीजिए।